हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसेट टू फाइनेंस। ओ आज काफी कुछ डिस्कस करने को है। मार्केट के बारे में आज हम जानेंगे और उसके साथ साथ आज बहुत कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं जिसको हम देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डालने वाला है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कितना डाउन रहा, कल के मुकाबले कितना फियर रहा, सब डिस्कस करते हैं। आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होगे, आज फिर से सब कुछ बहुत नेगेटिव में था। मार्केट 22,500 का सपोर्ट अब तोड़ दिया है। यहाँ बहुत दिन से 22,500 का मैं आपको बता रही थी कि सपोर्ट चल रहा है मार्केट में, मगर मार्केट आज 22,500 का भी सपोर्ट खत्म कर दिया है। और आज मार्केट जो क्लोज हुआ था 22,124 पे क्लोज हुआ। निफ्टी 50 -1.86% पे गया और निफ्टी बैंक देख रहे होगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे सब नेगेटिव में है, मिड कैप स्मॉल कैप सब नेगेटिव में गया। जो निफ्टी आईटी था वो -1.48 सेक्टर पे गया। और ये क्यों गया इसको आगे हम जानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट है आईटी सेक्टर में। अब ये क्यों गिरावट हुआ इतना ज्यादा, इसको हम समझेंगे। उसके बाद मार्केट का आज जो मूड था, वो फियर जो था, वो काफी ज्यादा मार्केट में बना था, क्योंकि मार्केट आज ने 22,500 का भी सपोर्ट तोड़ के रख दिया। 22,124 पे क्लोजिंग हुई। अब जानते हैं कि जो ये सपोर्ट तोड़ा है, अब इस सपोर्ट तोड़ने के बाद अब मंडे को ये सपोर्ट कितने पे बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, पिछले साल के मुकाबले क्या ये मार्केट अभी बनाया हुआ है खुद को या उससे भी लो जाएगा, ये सब कुछ हम समझते हैं इस चार्ट से। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे चार्ट दे रहे हो इसको हम समझते हैं। ये चार्ट पिछले 1 साल का चार्ट है। बेसिकली ये ग्राफ है, आप कह सकते हो। ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हम इसको डिटेल में समझते हैं। आज हमारी जो क्लोजिंग थी वो 22,124 पे हुई थी। ठीक है। उसके बाद 21,800 पे अगर मार्केट खुद को सपोर्ट बनाया रखता है, तो मार्केट के चांसेस तो भी ठीक है कि बाय 21 अगर 800 पे वो खुद को सपोर्ट बनाया रहता है, तो ये ठीक है। मगर अगर ये 21,800 से भी सपोर्ट गिर गया, फिर क्या होगा? माना ये जा रहा है कि 21,800 का सपोर्ट हो सकता है कि मार्केट बनाया रखे रहे कुछ काफी टाइम तक, क्योंकि पिछले साल ये जो आप मेरी ऊपर येलो लाइन देख रहे हो इस चार्ट में, ये लाइन पिछले साल कई महीनों तक, ये जो आप कंसोलिडेटेड देख रहे हो ये ग्राफ, कई महीनों तक ये 21,800 पे इसने खुद का सपोर्ट बना रखा था। 21,800 पे कई महीने तक इसने सपोर्ट बना रखा था। तो इसको देखते हुए पिछले साल को ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मार्केट 21,800 पे सपोर्ट बनाए रखे। मगर अगर ये भी टूट गया सपोर्ट, तो ये पिछले साल से भी ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। और पिछले साल से भी ज्यादा मार्केट अगर गिर गया, लो हो गया जिसे कहते हैं कि 21,800 से भी गिर गया, तो फिर ये कहीं न कहीं मार्केट पिछले साल को भी मात दे देगा और ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा फिर रिस्की मार्केट हो जाएगा। तो ये तो हमारा 1 साल का ग्राफ था जिसको हमने डिस्कस किया कि कैसे मार्केट में किस तरह से मार्केट पिछले साल था और इस तरह है और कितना सपोर्ट बनाए रखेगा, और इससे ज़्यादा अगर गिर गया तो कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज ट्रम्प ने क्या-क्या की जिसकी वजह से मार्केट में बहुत इम्पैक्ट आया है। सबसे पहले ट्रम्प ने ये अनाउंस किया है कि वो फार्मा सेक्टर पे अच्छा खासा टैरिफ लगाने वाला है। अभी हमने कुछ दिनों पहले ये डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ट्रम्प फार्मा सेक्टर पे टैरिफ लगा दे। मगर इस अभी ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है कि वो टैरिफ लगाएगा फार्मा सेक्टर पे। और कितना टैरिफ लगाएगा? 25%। 25% ट्रम्प टैरिफ लगाने वाला है फार्मा सेक्टर पे। इनिशियल फेज में ये 25% से मतलब टैरिफ होगा। आने वाले वक्त में वो टैरिफ बढ़ाएगा भी। ये भी ट्रम्प ने ही कहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो ट्रम्प का टैरिफ लगाना है, ये यूएस पे बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। उनकी दवाइयाँ महँगी हो जाएँगी टैरिफ की वजह से। और यूएस के लिए ये कहीं न कहीं एक सोचने वाली बात है कि आपकी दवाइयाँ जो कम प्राइसेज़ में थी, वो अब ज़्यादा प्राइसेज़ में इनको मिलेंगी, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। अभी टैरिफ तो ट्रम्प लगा ही रहा था। मेक्सिको और कनाडा में वो 4 मार्च से टैरिफ लग जाएगा, 4 मार्च से। लेकिन चाइना के साथ टैरिफ ने क्या अनाउंसमेंट की है कि जो 10% टैरिफ वो लगाया हुआ था, अब वो डबल कर देगा। चाइना पे अब 10% डबल टैरिफ कर देगा ट्रम्प। ये भी एक कह रहे हैं कि मतलब मेक्सिको, कनाडा पे तो 4 मार्च से लग रहा है, अब चाइना को भी डबल कर देगा।
ये ट्रम्प की आज की अनाउंसमेंट थी। ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए थे, अब ट्रम्प का ये कहना है कि इंडिया में अप्रैल 2 को एक और अनाउंसमेंट करेगा और अप्रैल 2 को वो एक अनाउंसमेंट वो होगा कि वो अदर सेक्टर पे भी, अभी तो हमने देखा कि वो फार्मा सेक्टर पे भी टैरिफ लगा रहा था, मगर अब वो अप्रैल 2 को अदर सेक्टर्स पे भी टैरिफ लगाएगा। एग्जाम्पल के तहत हम लेते हैं, आपको समझाते हैं कि जैसे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसपे 100% टैरिफ लग रहा था। अब ट्रम्प का ये कहना है कि जो जिस तरह से हम इंडिया में हम 28% जीएसटी देते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, तो ये जो 28% है इससे ट्रम्प को कोई मतलब नहीं है। उसका सीधे-सीधे ये कहना है कि हम अब 128% का टैरिफ लगाएँगे। जो हम 28% का टैक्स देते थे, उससे ट्रम्प को कोई मतलब नहीं, वो सीधे-सीधे 128% का टैरिफ लगा देगा, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अब महँगा हो जाएगा। ट्रम्प ने ये कहा है कि ये रेसिप्रोकरी टैरिफ होगी, तो ये एक ट्रम्प का अनाउंसमेंट था, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इम्पैक्ट करेगा। और भी सेक्टर्स हैं जिनमें ये ट्रम्प करने वाला है, अनाउंसमेंट करने वाला है कि कहाँ-कहाँ वो टैरिफ लगाएगा, कितना-कितना टैरिफ लगाएगा, सब कुछ ये अप्रैल 2 को करेगा। उसके बाद आज ही इन अनाउंसमेंट के साथ-साथ आज एक और न्यूज़ आई। वो न्यूज़ ये थी कि जो इंडिया की जीडीपी है, वो 6.2% है। आज न्यूज़ में आया कि 6.2% इंडिया की जीडीपी है। क्वार्टर 3 में जो हमारा जीडीपी था, वो 5.6% था और लास्ट ईयर हमारी जो जीडीपी थी, वो 8.6% थी। हम ना प्रीवियस क्वार्टर का जीडीपी देखेंगे और ना ही हम लास्ट ईयर का जीडीपी देखेंगे। मार्केट को ये एक्सपेक्ट था कि हमारी जो जीडीपी होगी वो होगी 6.3% और हमारी जो जीडीपी आई आज की न्यूज़ में वो 6.2% की जीडीपी थी। तो कहीं न कहीं ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन गया। हम कंपैरिज़न इसको पिछले ईयर के जीडीपी और प्रीवियस ईयर क्वार्टर के जीडीपी से नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस और की जीडीपी जो थी और अभी की जीडीपी से अगर कंपेयर करें जो आई है, उसमें एक डिफरेंस है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, मगर ये क्या मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा कि नहीं? आज जो मार्केट हमारा था, इस पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं गया है। इसलिए क्योंकि मार्केट क्लोज़ होने के बाद ये न्यूज़ आई है। तो जब अगर मंडे को मार्केट खुलता है, तो देखने वाली बात होगी कि इस न्यूज़ से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ये तो थी हमारी जीडीपी की न्यूज़ कि जीडीपी क्या कैसे था और मार्केट इम्पैक्ट हम देखेंगे मंडे को। जेफरीज़ ने भी इसने कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, अनाउंसमेंट नहीं, उसने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि जिस तरह से मार्केट सेल ऑफ कर रहा है, स्टॉक सेल ऑफ हो रहे हैं इंडियन स्टॉक्स, जिस तरह से कह सकते हैं कि डाउनफॉल हो रहा है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ये बहुत बड़े सोचने वाली बहुत टेंशन की बात नहीं है। ये एक सिर्फ टेक्निकल इन नेचर है। कह सकते हैं कि जेफरीज़ ने ये कहा है, इसको लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझें, कि ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इश्यू नहीं है। जी, और क्वार्टरली रिपोर्ट्स अगर हम देख रहे हैं, तो क्वार्टरली रिपोर्ट काफ़ी अच्छी हैं और क्वार्टरली रिपोर्ट्स के बेसिस पे जेफरीज़ ने ये कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल इन नेचर है और आने वाले वक़्त में ये मार्केट अभी खुद को सिर्फ़ एडजस्ट कर रहा है और आने वाले वक़्त में ये खुद को एक फिर से सँभाल लेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एडजस्टमेंट है, टेक्निकल इन एडजस्टमेंट, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये स्टेटमेंट जेफरीज़ के थे। अब देखते हैं कि जेफरी कितना सही होता है, ये बात कितने कहने वाली बात है, ये सब देखेंगे। तो ये तो हुआ ट्रम्प के अनाउंसमेंट और जेफरीज के कुछ अनाउंसमेंट। अभी हमने आपको अपने पिछले वाली स्लाइड में दिखाई थी एक निफ्टी आईटी -4.18 से पे गया था। ये क्यों गया? इसको अब हम समझते हैं अपनी इस स्लाइड से। बेसिकली हमारा 54% जो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स हैं, 54% वो इंडिया यूएस को करता है। यानी ये काफी ज्यादा नंबर्स हैं। 54% सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स यूएस को कर रहा है। अब इसमें क्या है कि ट्रम्प ने भी एक यहाँ पर फिर से कुछ ये कहा है कि जो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से इस पे भी अब टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगाने की वजह से अब ये सॉफ्टवेयर्स महंगे पड़ेंगे। जो महँगे पड़ने की वजह से सॉफ्टवेयर इंडिया को बहुत कम मार्जिन मिलेगा। इंडिया को जब मार्जिन कम मिलेगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
जिसकी वजह से आज इन इन चीज़ों की वजह से स्टॉक्स में भी एक आप देख सकते हो कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो टीसीएस है, ये सब बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनियाँ सब नेगेटिव में चली गई। अब अब यूएस की बात करते हैं, ये तो हमारे इंडिया की बात थी कि भाई आप टैरिफ मतलब 54% हम कर रहे हैं, उस पे भी आप टैरिफ लगा दे रहे हो, तो मार्जिन कम हो जाएगी इंडिया के लिए। मगर यूएस में क्या होने वाला है? ट्रम्प की यही कोशिश है कि जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, अब वो इंडिया में बीपीओ सर्विसेज़ जो हो रहे हैं, जो भी एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर के बीपीओ सर्विसेज़ वो इंडिया अब वो अपने यूएस में करेगा। यानी कि वो जो लेबर्स हैं, चीप लेबर्स हैं, वो यूएस में ढूँढेगा। तो ये इंडिया के लिए बात है कि जो हमारे इंडियंस हैं, उनके लिए एक सोचने की बात है, जो बीपीओ सर्विसेज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो यूएस में जो आप इंडिया से चीप लेबर्स लेते हो, वो वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। डेफिनिटली यूएस में चीप लेबर्स जहाँ यहाँ पर इंडिया में मिल जा रहा है, वो यूएस में नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, वो महँगे पड़ेंगे। अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इनके महँगे पड़ेंगे, तो डेफिनिटली और भी सर्विसेज़ इनकी महँगी पड़ेंगी। अब इतनी चीज़ें महँगी पड़ रही हैं, इतना इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस पे, फिर भी ट्रम्प ने ऐसा डिसीज़न लेने को क्यों सोच रहे हैं? ये इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि ट्रम्प ट्रम्प रीसेंट अभी को ना देख के ये फ्यूचर फोरकास्टिंग करके अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली डिपेंडेंसी खत्म करके अपनी यूएस इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी इकोनॉमी देखना चाहता है। बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी देखना चाहता है। और जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट रन में जो यूएस को प्रॉब्लम्स आएंगी उसको ना देख के वो लॉन्ग टर्म में देख रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से ट्रम्प का ये डिसीजन होने वाला है, जिसमें कि इंडिया को एक इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया के इम्पैक्ट पड़ने की वजह से ये जो आप आईटी सेक्टर में फॉल देख रहे हो -4.8%, ये एक दिक्कत हो गई और भी लार्ज कैप कंपनीज ये सब आज मार्केट में गिर गई। अब इस इन चीज़ों की वजह से ये कितने इन अनाउंसमेंट्स की वजह से, इन डिसीजंस की वजह से आगे आने वाले वक़्त में इसको कितना दिक्कत पड़ने वाला है, कितना आईटी सेक्टर्स में फॉल होगा और कितने दिन तक ये रहेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ये आज के मेजर अनाउंसमेंट्स थे और आज का मार्केट का डेटा था और मेजर अनाउंसमेंट्स थे जो कि इम्पैक्ट किए मार्केट पे। आप ट्रम्प के अनाउंसमेंट से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? कितना कब तक ये मार्केट खुद को सपोर्ट इतने पे बनाया रहेगा 2100 पे? आप ये सब कुछ कमेंट्स में हमें बताइए और बताइए कि आपको ये जो ट्रम्प के न्यूज़ हैं, ये जो आईटी सेक्टर है, ये कितना फॉल होगा? क्या फार्मा में जो ये चीज़ें इतने अप सेक्टर्स में जो इम्पैक्ट करा है, क्या इंडिया पे भी ये इम्पैक्ट करेगा फार्मा ट्रम्प के अनाउंसमेंट में? सब कुछ हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।